ओम चंदनम मात पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपद्यम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम श्री गुरुवे लक्ष्मी च कन्यां बहुरात्रे पा सर्वे नक्षत्राणि रूपमस्य व्यातम रोचन्ते रोचनादिवी। सौभाग्यवती भव धन संतान परिपूर्णमस्तु परिपूर्णम। सौभाग्यवती भव धन संतान परिपूर्णमस्तु परिपूर्णम। आरोग्यवान हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवे पिबत्वामृतमेत देवं गोविंद दामोदर माधवेति। ओम श्री कृष्ण गोविंदाय नमः। पुनः श्री माधवाय नमो नमः। बोलो ओम श्री वैष्णव। संख्या में ऋषिगण एकत्र होकर के वेद व्यास जी से पूछने लगे कि हे वेद व्यास जी, हमें ऐसे कोई तप है या कोई ऐसा जप है आप हमको बता दो जिसको करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, इच्छित फल की प्राप्ति हो, हम यह जानना चाहते हैं। इस प्रकार से जब बड़े प्रेम से बड़े भाव से श्रद्धा से संत जनों ने वेद व्यास जी से इस प्रकार का प्रश्न किया तो वेद व्यास जी ने उनको उत्तर दिया। बोले मैं आपको एक ऐसा वृतांत बताता हूँ, मैं ऐसी आपको एक कथा बताता हूँ कि आप उसको ध्यान लगा कर सुने। तो बोले कि एक बार संत नारद जी ने भी इसी प्रकार का प्रश्न जो है भगवान नारायण से किया था। भगवान नारायण भगवान माधव नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RBS UK में। आज मैं आपको बहुत बढ़िया ब्लॉग दिखाने वाला हूँ क्योंकि यह है अध्यात्म से जुड़ा हुआ भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा। मैं हर साल कराने का मैंने वचन लिया हुआ है। पिताजी करते थे तो उसके बाद अब मैंने वचन लिया हुआ कि मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो पीछे 2-3 साल से मैं इसको कर रहा हूँ, भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा। तो पंडित जी थोड़ा सा देर से आ रहे हैं, तब तक मैंने मंदिर वगैरह सारा तैयारी कर दिए हैं, तो इंतज़ार कर रहा हूँ पंडित जी का। तो आज के ब्लॉग में आप यदि आप ये सुनेंगे तो तब भी आपको भी बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो मेरा आप सभी सबका वैसे निवेदन है कि कृपया जितने भी इसमें जितना भी है ब्लॉग्स, पूरा ब्लॉग देखें और आप भी उतना ही फल के हकदार होंगे जितना मुझे फल प्राप्त होगा। तो कृपया ब्लॉग देखते रहें। तो पंडित जी फाइनली पहुंच चुके हैं, थोड़ा देर से पहुंचे हैं, विलंब से पधार चुके हैं और भगवान की जय। शुरू कर रहे हैं प्रक्रिया। ओम चंदनम मात पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपद्यम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम श्री गुरुवे लक्ष्मी च कन्यां बहुरात्रे पा सर्वे नक्षत्राणि रूपमस्य व्यातम रोचन्ते रोचनादिवी। सौभाग्यवती भव धन संतान परिपूर्णमस्तु परिपूर्णम। सौभाग्यवती भव धन संतान परिपूर्णमस्तु परिपूर्णम। आरोग्यवान भव। ओम चंदनम महत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदयम हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। तिलकैवं भद्रमस्तुष्यं चास्तु महालक्ष्मी प्रसिद्धन्तु रक्षन्तु सदा देवा। तामलपत्रमालोक्य निष्प्रभावा भवन्तु ते। आरोग्यवान भव। ओम चंदनम महत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदयं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। श्री शशते लक्ष्मी च प्रण्यां बाहुरात्रे पासर्वे नक्षत्राणि रूपमस्नो व्यातम रोचन्ते रोचनादिभिः। सौभाग्यवती भव धन संतान परिपूर्णमस्तु परिपूर्णम। आरोग्यवान भव। सौभाग्यवती भव धन संतान परिपूर्णमस्तु। ओम चंदनम आदिवासी शुभम कल्याणम भवन्तु। एकाग्र होकर के दीपक को हाथ जोड़ेंगे। संध्या का समय और संध्या के समय में श्री सत्यव्रत की कथा का आप श्रवण कर रहे हैं और संध्या का ध्यान करते हुए ओम दीपनाथाय नमो नमः। ओम दीपम ग्रहण मंगल दीपम धृतवती सम्मितम दीपम ज्ञान प्रदे देव रुद्र प्रिय नमस्ते सप्रकांतो महादीपो दीप ज्योतिर्नमो नमः।
दीप ज्योतिर्परम ब्रह्मा दीप ज्योतिर्जनार्दना दीपम हरत मे पापम प्रादीप ज्योतिर्नमस्ते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमो नमः। बोलना है मम बुद्धि, बोलना है मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर नमो नमः। भाई के हाथ में रख दो सभी और आराम से दिए के पास चढ़ा देना। श्री दीपनाथाय नमो नमः। सभी देवताओं का आह्वान करेंगे। ओम श्री लक्ष्मी पहले बोल नारायण इससे देखो कहेगा ये देख लो। करके चढ़ाते रहो, बाम हाथ में रखो, सीधा से प्रभु की ओर चढ़ाना। बोला ओम श्री मनमहागणाधिपते नमः। बोलो उमामेश्वराभ्याम नमः। लंबा हाथ करो। बाली हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। सचिव पुरंद्राभ्याम नमः। श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो पर्वतेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सागरेभ्यो नमः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। आय नमो नमः। ओम या हृदयां हृदये सबुद्धे सदां सता कुलजना प्रवृस् लज्जां त्वां त्वां नता परिपालय विश्वदेवी। ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः। आवाहनाते पुष्पं समर्पयामि। श्री व्यापा सरस्वती नमस्तुभ्यं वन्दे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती मां सरस्वती देवी नमः। आवाहनाते पुष्पं समर्पयामि। नमस्कारं करोमि। श्री नारायणाय नमः। शुक्रः शनि राहु केतु सर्वे ग्रहाः मकरा भवन्तु। ओम श्री कलश देवाय नमः। ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमो नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। अनी कमलेन्दु सौम्य बदनां माहेश्वरी लीलया कौमारी कुदर्पणासन करी चक्रायुधा वैष्णवी। श्री मातु दूनागिरी देवी नमः। ध्यानार्थे पुष्पम समर्पण। माँ दूनागिरी, माँ मानिला देवी आदि सभी देवियों को हाथ जोड़ देना। नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़ने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य देवताभ्यो पितृवेश्यो महायोगी एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्य में नमो नमः। श्री पितृ गायत्री देवी नमो नमः। ओम श्री पितृश्वराय नमो नाथ नारायण वासुदेवा जीवे पिबत्वा मृतमेत देवं गोविंद दामोदर माधवेति। ओम श्री कृष्ण गोविंदाय नमः। पुनः श्री माधवाय नमो नमः। बोलो ओम श्री वेणी माधवाय नमो नमः। बोलो श्री सांचे दरबार की जय। हो गया सुन अभी बंद करो। संख्या में ऋषिगण एकत्र होकर के वेद व्यास जी से पूछने लगे कि हे वेद व्यास जी, हमें ऐसे कोई तप है या कोई ऐसा जप है आप हमको बता दो जिसको करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, इच्छित फल की प्राप्ति हो, हम यह जानना चाहते हैं। इस प्रकार से जब बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, श्रद्धा से संत जनों ने वेद व्यास जी से इस प्रकार का प्रश्न किया तो वेद व्यास जी ने उनको उत्तर दिया। बोले मैं आपको एक ऐसा वृतांत बताता हूँ, मैं ऐसी आपको एक कथा बताता हूँ कि आप उसको ध्यान लगा कर सुने। तो बोले कि एक बार संत नारद जी ने भी इसी प्रकार का प्रश्न जो है भगवान नारायण से किया था। भगवान नारायण भगवान विष्णु जी से संत नारद ने भी पूछा था। तो उसी प्रसंग को मैं आपको सुनाता हूँ यहाँ पे और आप उसका श्रवण करें। तो बतला रहे कि ततो दृष्ट्वा नानानाम सर्व नाना क्लेशम निताम नाना योनि संपन्ना पश्यन्ते पाप कर्म भी। तो संत नारद जी भगवान नारायण से बोले कि मैंने सहकीर्तन करते हुए श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण का यह सहकीर्तन करते हुए मैं तीनों लोकों में भ्रमण करते रहता हूँ। मैं एक बार जो है
मृत्यु मंडल का मैंने भ्रमण किया, इस पृथ्वी मंडल का मैंने भ्रमण किया, तो मैंने इस मंडल में देखा, इस पृथ्वी मंडल में देखा, इस मृत्यु मंडल में देखा कि 84 लाख योनियों में प्राणी उत्पन्न है। सब प्रभु माया है नारायण, आपकी माया से इस मृत्यु मंडल में अनेकों अनेक योनियां हैं। उन योनियों में सभी प्राणी जो हैं नाना प्रकार के क्लेशों से युक्त हैं। बिना अपराध के कारण वे दुख को भोग रहे हैं। प्रभु हे नारायण, मुझसे उनका दुख, उनकी पीड़ा देखी नहीं गई। आप ऐसा कोई लघु उपाय बतला दो जिसको करने से उन प्राणियों की पीड़ा दूर हो जाए, उनके कष्ट शांत हो जाए। ऐसा हमें कोई उपाय बतला दो। इस प्रकार संत नारद ने प्रभु नारायण से प्रश्न किया। तो कह रहे केनो उपाय ने चेते कांग दुख नाशोति ये भ्रवम यदि संचित मनसासो विष्णुलोकं गता तथा तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखं चक्रधापद्मं वनमालां विभूषितां। प्रभु नारायण ने संत नारद के द्वारा जब इस प्रकार का प्रश्न किया तो संत नारद मन में यही सोचते हुए भगवान नारायण के पास पहुंच गए। फिर कि मैं इस प्रकार का प्रश्न जो है भगवान नारायण से पूछूंगा, वही बता सकते हैं भाई इसका उपाय। तो जैसे वे गोलोक धाम पहुंचे, भगवान विष्णु लोक धाम पहुंचे संत नारद, तो उनको वहां पर प्रभु नारायण के स्वरूप के दर्शन हुए। तो संत नारद ने प्रभु नारायण का स्वरूप बतलाया है कि प्रभु नारायण जो है शुक्ल वर्ण वाले, कैसे वर्ण वाले हैं? श्वेत वर्ण वाले, श्वेत वर्ण को धारण करने वाले, श्वेत वस्त्र पीत वस्त्र को धारण करने वाले भगवान नारायण हैं। कह रहे कि उनके जो है 4 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं? चतुर्भुजाधारी हैं। हाथ में उनके शंख है, चक्र है, गदा है और पद्म को धारण करते हैं। शंख, चक्र, गदा और पद्म। और गले में सदैव बनमाला यानी कि तुलसी माला। भगवान नारायण विष्णु क्या धारण करते हैं? बनमाला क्या है? तुलसी की माला, तुलसी पत्र, तुलसी माला को धारण करने वाले। तुलसी उनको बहुत ही प्रिय है। तो कह रहे कि बनमाला से प्रभु नारायण अलंकृत है, सुशोभित है। और इस प्रकार सुंदर दिव्य स्वरूप जब संत नारद को प्रभु के हुए विष्णु लोक धाम में, संत नारद ने क्या किया? उनको नतमस्तक होकर के दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। बोले नारदो वाचो। नारद जी को जब ऐसे दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ तो संत नारद ने उनसे प्रार्थना करी और बोले नमो वांग मनसाति तरुपायन सक्ते आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय महात्मने सर्वेषां भूतानां भक्तानां विनाशनाम। संत नारद जी बोले प्रभु से कि हे नारायण, आप तो सबके मन के गति को भली भांति जान लेते हो। किसके मन में क्या है? नारायण प्रभु सब जानने में सक्षम हो आप। और आप जो है मन के गति से तीव्र गति में चलने में भी सक्षम हो। आप सबके मन की बात को भी भली भांति जानने में सक्षम हो। और आप जो है मन की गति यानी कि जितना मन अधिक दौड़ता है उससे भी ज्यादा तेज भगवान नारायण दौड़ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि आप उसमें सक्षम हो प्रभु। और सर्वेषां भूताया भक्तानां विनाशनम, और अपने भक्त की रक्षा के लिए, अपने भक्तों की सदैव दया दृष्टि के लिए, मार्गदर्शन के लिए भी आप सदैव तत्पर रहते हैं। कह रहे हैं श्रोतं श्रोतं ततो विष्णु नारदं प्रतिभासताम। बोले आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय महात्मने। प्रभु आपका इसके उपरांत भी न तो आप दिखाई न देते हैं, आपका कोई आकार भी नहीं है, आपका आदि भी नहीं है, आपका कोई मध्य भी नहीं है, आपका कोई अंत भी नहीं है। आप जो है आदि मध्य और अंत से रहित हो। और कह रहे श्रोत्वा श्रोतं ततो विष्णु नारदं प्रतिभासताम। और नारद ने ऐसे ही अनेक प्रकार से प्रभु की स्तुति की, अनेक प्रकार से प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश करी। तो संत नारद जो थे भाव के भूखे हैं। तो नारद जो थे, प्रभु नारायण जो थे, नारद की स्तुति से प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। और प्रभु ने उसको अपना चतुर्भुज रूप का जो है उसको दर्शन दिए। और नारद को जब दर्शन दिए और नारद से फिर बोले श्री भगवान वाचो, भगवान बोले करे कि अर्थं मा गतो असि त्वं किं ते मनसि वर्तते कतस्य महाभागा तत् सर्वं कथामिते। हे वत्स नारद, हे पुत्र नारद, मैं आपके मन के गति को भली भांति जानता हूँ कि आपके मन में क्या विचार है, आप किस कारण इस गोलोक धाम पहुंचे हुए हैं, मैं उसको जानता हूँ। लेकिन आज मैं तुम्हारे ही मुख से, मैं आज आपके ही मुख से मैं जानना चाहता हूँ।
आप ही बताओ, आप क्या मांगना चाहते हो, आप क्या पूछना मुझसे जानना चाहते हो, मैं तुमको ही बताऊंगा, आप ही पूछो। जब प्रेम से भाव से भगवान नारायण ने संत नारद से कुछ भी मांगने के लिए कहा, कुछ भी जो भी मांग लो मैं आप तुमको देने को तैयार हूँ, ऐसा कहा, तो पुनः नारद जी बोले, नारद वाचो, नारद जी ने कहा मृत्यु लोके जाना सर्वे नाना क्लेशम निताम नाना योनि संपन्ना पश्यन्ते पाप कर्म भी। कहे नारायण, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, अगर आप मेरी स्तुति से, मेरी भक्ति से, मेरे भाव से आप प्रसन्न हो, खुश हो, और अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे उस संसार के उन प्राणियों के दुखों को दूर करने के संबंध में कोई लघु उपाय बतला दो, यानी कोई छोटा उपाय बतला दो। कह रहे हैं तद कथं समेना तुम लघु उपाय न तद्भव। नारायण 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 भगवान नारायण 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 जपो नारायण नारायण नारायण। प्राचीन कथा है यह, एक पुराने पहले समय की कथा है। और प्राचीन समय में एक सुंदर काशीपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में एक निर्धन गरीब ब्राह्मण रहते थे, और उन गरीब ब्राह्मण का नित्य कर्म था कि प्रातः ही उठना और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहा धो करके और अपने आराध्य इष्ट अतुल तेज वाले प्रभु नारायण का ध्यान करना उनका नित्य ही कर्म था। और वे ब्राह्मण थे तो उनका कार्य था प्रथम कि जो है नहा धो करके अपने आराध्य इष्ट का ध्यान करना, उसके बाद अपना भिक्षाचरण के लिए चले जाया करते। तो कह रहे हैं कि भिक्षाचरण के लिए चले जाया करना उनका कार्य था। तो कह रहे हैं कि एक दिन प्रभु नारायण ने अपने उस प्रिय भगत की परीक्षा लेने का विचार किया, और प्रभु के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यह रोज मुझे प्रातः ही और जपता है, मेरा ध्यान करता है, आज अपने भक्त की और इनका मार्गदर्शन करूं और इनका भाग्योदय। प्रभु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया। करे वृद्ध ब्राह्मणम रूपम प्रश्यामि द्विजोता किमर्थम भ्रमे विप्र मयि नित्य सदुखिता। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप जब प्रभु नारायण ने धारण किया और उस मार्ग पर पहुंच गए जिस मार्ग में वो गरीब ब्राह्मण जो था भिक्षाचरण के लिए जा रहे थे। तो कह रहे हैं प्रभु नारायण ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में अपने उस प्रिय भगत से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप दीनहीन की भांति इस पृथ्वी पर कैसे विचरण करते हो? अपना दुख का कारण मुझे कहो, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। तुम इधर से उधर तुम क्यों भटकते हो? बड़े प्रेम से, बड़े भाव से प्रभु ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उन गरीब ब्राह्मण से जब इस प्रकार पूछा तो वह ब्राह्मण बोला, ब्राह्मणों वाचो, वो गरीब ब्राह्मण बोलने लगा कि ब्राह्मणों अतिद्रद्र भिक्षाहार्थम विप्रे मयि उपाय यदि जानासि कृपा कथस्य। प्रभु बोलने लगे, मैं एक जाति से, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं निर्धन हूँ, गरीब हूँ, और भिक्षा आचरण के लिए इस पृथ्वी पर इधर से उधर जो है मैं विचरण किया करता हूँ। हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, अगर कोई ऐसा मार्ग है, ऐसी कोई कृपा है, ऐसा कोई उपाय है तो आप मुझसे कह दो, मुझको बता दो, जिससे मेरा कल्याण हो जाएगा, जिससे मुझे भगवत की कृपा हो जाएगी, भगवान नारायण की कृपा हो जाएगी। ऐसा कोई उपाय विधि मुझे में है तो मुझे बतला दो। बड़े प्रेम से उस गरीब ब्राह्मण ने इस प्रकार का प्रश्न किया। तो रूप में प्रभु नारायण थे, उन्होंने बोले, वृद्ध ब्राह्मणों वाचो, बोले कि सत्य रवेष्णु वांछितार्थ फलप्रदा त्वस्य तुम पूजनम विप्र करसे वर्तमोत्तमम। प्रभु नारायण बोले उस गरीब ब्राह्मण से, सुनो, एक सत्य व्रत है जो विष्णु स्वरूप है और वे अर्थ संबंधी सुखों को देने वाले हैं। अर्थ संबंधी यानी इस पृथ्वी पर जितने भी सुख हैं, जितने भी संपदाएं हैं, सब प्रभु नारायण की कृपा से प्राप्त होते हैं। तो कह रहे हैं अगर आप उनका पूजन करोगे सत्य रूप में भगवान नारायण का, तो उनकी कृपा से आपका जो है मार्गदर्शन होगा, आपको अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। कह रहे तस्य तुम पूजनम विप्र कुरुषे वर्तमोत्तमम, तुम उन्हीं का ही पूजन करो। हे विप्र, हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन करो। उनका पूजन करने से क्या होगा कि सर्व दुखर विनुर्मुक्तो सर्व संपत्ति समृताम। का हे मानव,
तुम्हारे उसको उनका पूजन करने से दुख भी दूर और अपने जीव पी लेता हूँ, फिर लकड़ी बेचने के लिए जाऊंगा। उसने लकड़ी के गट्ठर को नीचे रखा और उस सज्जन के घर पहुंच गया जहाँ श्री हरि की कथा हो रही थी। तो वह भी आकर के आकर कोने में बैठ गया, क्योंकि भगवान तो चाहते थे उसका मार्गदर्शन करना चाहते थे, उनका कल्याण करना चाहते थे उस काष्ठ विक्रेता का। और प्रभु नारायण की कृपा से उसको भी कथा श्रवण करने का, भजन करने का अवसर ऐसे प्राप्त हो गया। उसने प्रभु की कथा का श्रवण किया, प्रभु का मन से भाव से जो है जप कर करके उसने उसके बाद उस विप्र से पूछा, उस ब्राह्मण से पूछा कि आप ये किसका पूजन कर रहे हो, ये कौन है, ये सब एकाग्र होकर क्या कर रहे हो आप यहाँ पर। तो उस विप्र ने, उस सज्जन ने उसको बताया कि ये अतुल तेज वाले प्रभु नारायण है, मैं भगवान नारायण का पूजन सत्य रूप में कर रहा हूँ और उन्हीं की कृपा से जो भी मुझे प्राप्त है, ये मेरा भवन, मेरा वाहन, मेरा परिवार, मेरा पुत्र, मेरा पौत्रादि, ये सारा कुटुंब मुझे प्रभु नारायण की कृपा से प्राप्त है और उन्हीं का मैं अब धन्यवाद करता हूँ। हर महीने उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ, उनका चिंतन करता हूँ। ऐसा जब उस काष्ठ विक्रेता ने सुना अध्याय में कहा है कि एक उल्का मुख नाम के एक राजा थे। राजा का नाम क्या है? उल्का मुख। उल्का मुख नाम के एक राजा थे। वे जितेंद्रिय थे, सत्य वक्ता थे और उसके उपरांत भी प्रतिदिन उनका क्या कार्य था कि प्रातः ही वो राजा उठता और नहा धो करके अपने नगर के, अपने आराध्य इष्ट के, अपने कुल देवता के मंदिर में जा करके मत्था टेकना उनका नित्य ही कर्म था। राजा होने के उपरांत भी, जितेंद्रिय होने के बाद भी, उसके बाद भी वो खुद चल कर जा करके भगवान के दर्शन किया करते थे, अपने आराधिष्ट के दर्शन किया करते थे। और एक बार उस राजा ने क्या किया, अपनी पत्नी को लेकर के उस राजा ने अपने भाई बंधुओं सहित, अपनी पत्नी सहित माँ गंगा जी के तट पर सत्यव्रत का आचरण किया। कहाँ किया? उस राजा ने अपने राज्य को छोड़ करके, इतना बड़ा राजा, दानी प्रतापी सत्यवक्ता राजा, और माँ गंगा जी के समीप जा करके सत्यव्रत को करने लगा। तो गंगा मैया के तट पर जब उन्होंने सत्यव्रत कर रहे थे, अपने भाई बंधुओं को ले जा करके भजन कर रहे थे, जप कर रहे थे, तो कह रहे हैं कि इसी बीच एक साधु, एक वैश्य व्यापारी के लिए उस गंगा जी से व्यापार, नाव पहले से नाव चलती थी, तो गंगा जी से नाव लेकर जा रहे थे व्यापारी के लिए, उसमें धन मुद्रा लेकर के। तो जब उस साधु ने देखा कि हमारे राज्य के जो राजा हैं इस गंगा जी के तट पर किस लिए आए हुए हैं, ये सजाती सहित, अपने भाई बंधुओं सहित, अपनी सहपत्नी सहित, आज ऐसा क्या कारण है, उनके उस हाल को जानने के लिए उस साधु ने अपनी नौका को रोका और राजा के समीप पहुँचे और राजा से विनय पूर्वक पूछने लगे, कहने लगे कि मदंकुर क्षेराजनम भक्ति युक्त चेतसा, करे हे राजन, आप भक्ति युक्त होकर के इस स्थान पर किसका पूजन कर रहे हो? का प्रकाशम कुत्रम तत्सर्वम स्रोतमिच्छम प्रभा, करें कि आप उसको प्रकाशित करें, हमें भी बतला दें, मैं भी जानना चाहता हूँ। तो राजा के ने जब इस प्रकार उस साधु ने पूछा तो राजो वाचो, राजा बोला उस साधु को, का पूजनं क्रिय साधु विष्णु रतुल तेजसा वर्तम स्नेधावा पुत्र धावाप्ति कामया। बोला, हे साधु, मैं अपनी पत्नी सहित, अपने भाई बंधु कुटुंब सहित इस स्थान पर अतुल तेज वाले प्रभु नारायण का सत्य रूप में पूजन कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरा आज का जो संकल्प है, मेरा जो भाव है, इसलिए है, मैं निर्वंशी राजा हूँ, मैं संतान के सुख की कामना के निमित्त भगवान नारायण का पूजन कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि मैं निर्वंशी राजा हूँ, मैं पुत्र प्राप्ति की कामना के निमित्त प्रभु से पूजन कर रहा हूँ।
तो कह रहे भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधु प्रोवाप्त सादरम। उस राजा के इस प्रकार के वाक्य को सुन करके वह साधु जो था बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। राजा सोचने लगा क्या पूजा करने से संतान सुख प्राप्त होगा। तो उसको बड़ा अजीब सा लगा और आश्चर्य करने लगा कि यार उसको जब इतना बड़ा आदमी है, जितेंद्रिय है, राजा है, सत्यवक्ता है, तो इन चीज़ों से क्या संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान सुख मिल सकता है। ऐसा वो सोचने पर विवश हो गया। सोचने लगा कि शायद सत्य हो सकता है। फिर जब राजा कर रहा है, जो कोई बड़ा आदमी कोई कार्य को करता है तो सब सोचते हैं शायद सही कर रहा है, होगा ऐसा। तो भी विश्वास होने लगा और राजा से पूछने लगा कि हे राजन, इनके पूजा की विधि को आप कृपा करके मुझे भी बतला दो, क्योंकि मेरी भी कोई संतान नहीं है, मेरी भी कोई संतान नहीं है, मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ, आप कृपा करें मुझे भी इस व्रत के बारे में बतला दो। और राजोवाचो, राजा ने उसको जो भी पूजा की विधि थी वो उसको बता दी। पहले से तो कोई समान थे सब, कोई राजा प्रजा में कोई भेदभाव नहीं होता था। तो कह रहे हैं वो राजा ने उस साधु को इस पूजा की विधि बतला दी और अपने बारे में भी बतला दिया। और उसके बाद वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वह साधु व्यापारी कार्य के लिए चला गया और व्यापारी कार्य से जब निवृत्त हुआ, व्यापारी कार्य से जब घर लौटा, तो घर आकर के अपनी पत्नी, अपनी भारिया बोलते हैं पत्नी को, उनकी पत्नी का नाम था लीलावती को उस संतति सुख के बाद देने वाले उस व्रत के बारे में कहने लगा, देखो सुनो, एक ऐसा व्रत है जिसको करने से संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो कह रहे कि हम भी उस व्रत को करेंगे। अपनी पत्नी को वो कहने लगा। अपनी पत्नी को जब उन्होंने बताया, पत्नी भी खुश हो गई।